एक्शन। हाय देयर, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है दैट मीन्स कि आपके अंदर वो पैशन है, वो जुनून है जो एक इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले बंदे के अंदर होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूं है वो शख्स जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दे। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो सिखाते हैं। मैं बस आपको मैं जिस रास्ते से, जिस तरीके से मैंने अंग्रेजी सीखी है, मैं बस वो बताने वाला हूं। हो सकता है आप में से काफियों को वो तरीका अच्छा लगे, उस तरीके को अप्लाई करके उस रास्ते पे चल के शायद आप भी जल्दी ही अंग्रेजी बोलना सीख जाए। तो मार्केट में चाहे YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें टीचर्स अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में। तो उसका क्या फायदा होगा? अगर कोई इंसान आपकी अंग्रेजी समझ सकता है तो बस उसको बोलने का ही तो हिचक है, तो वो तो कैसे भी बोल लेगा, शीशे के सामने प्रैक्टिस करके बोल लेगा, या दो चार लोगों का अगर उसे एटमॉस्फेयर मिल जा रहा है, यानी माहौल मिल जा रहा है, बोलने वाले लोग मिल जा रहे हैं, तो वो सीख लेगा, वो बोलने लगेगा। बात ये है, अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते लोग? अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते या तो उन्हें अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान नहीं है, या दूसरी बात ये होती है कि अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होते हुए भी उन्हें ग्रामर की नॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं कि विदाउट ग्रामर ही अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रामर का यूज होता है, 100% होता है ग्रामर का यूज। बिना ग्रामर के यूज के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इंडिया में पले हैं, इंडिया में पैदाइश है हमारी। हम अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नहीं है जहां पे अंग्रेजी ही बोली जाती है। ये बहुत समझने वाली बात है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप जंगल में पैदा होते हैं, जंगल में आपको जंगलियों के साथ छोड़ दिया जाएगा, तो आपका जो बर्ताव है उनके जंगली जैसा, जानवर जैसा ही होगा। वैसे ही अगर इंडिया में कोई लड़का पैदा होता है, उससे उसका बचपना, उसकी जवानी अगर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अंग्रेजी बोले जाने वाले क्षेत्र में, एक देश में अगर होता है तो वो अंग्रेजी बोलेगा। तो देखिए, वहां उन्हें ग्रामर सीखनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो इंडिया में आता है तो उनको हिंदी ग्रामर सीखनी पड़ती है, हिंदी के शब्दों को सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। वैसे ही आपको भी अंग्रेजी के शब्दों को पहले याद करना होगा, पहले उसके वोकैबुलरीज यानी शब्दकोश बढ़ाइए, उसका शब्दकोश याद करिए, फिर ग्रामर पढ़िए जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर हम बोलना शुरू करेंगे। पहले हम लिखना शुरू करेंगे। एक फुल फ्लेज इंग्लिश स्पीकिंग हम तभी शुरू कर पाएंगे जब हम उसके शब्दों का अच्छे तरीके से ज्ञान ले लेंगे, ग्रामर का अच्छे तरीके से ज्ञान ले लेंगे। तब देखिए, बोलने की प्रैक्टिस तो हम आज से ही शुरू करेंगे। पहले डे 1 क्लास, अगर फर्स्ट क्लास है आपका, तो आज से ही हम शुरू करेंगे बोलने की प्रैक्टिस। और यकीन मानिए आप बोलेंगे भी, कोई मुश्किल नहीं है बोलना, क्योंकि दिस इज लाइक अनदर लैंग्वेज फॉर अस। ये एक भाषा ही है और भाषा सीखी जा सकती है, ये यकीन मान के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि 8 तरह के शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा में, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा, जो भी है। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपसे ये भी कहा था, एक होमवर्क भी दिया था, आपसे प्रॉमिस दिया था कि आप उन शब्दों के 100 मीनिंग, स्पेलिंग या टर्म्स, जो भी आप समझ जाए, टर्म्स आप याद कर रहे हैं। तो अगर आपने नाउन के 100 नाउन्स इंग्लिश में याद किए हों, 100 वर्ब्स याद किए हों, तो आज आप सीखेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में जो कोई भी वाक्य होता है, अगर बोलने वाला शुरू किया जाए तो उसमें वर्ब होता ही होता है। वर्ब यानी क्रिया, एनी एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को कहते हैं वर्ब, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें किसी क्रिया का होना या करना पाया जाए, जैसे खाना, नहाना, जागना, सोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सारे वर्ब है ना। अब नाना नानी वर्ब नहीं है, देख लीजिएगा हिंदी में नाना होता है, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं गांव देहात में, वो कहते हैं जिस शब्द के आगे नाम मिल जाए लास्ट में वो वर्ब है। ऐसा नहीं है, खाना, पीना, नहाना, जागना, इसका लास्ट में ना है तो नाना के आगे भी तो लास्ट है, यानी पीछे में नाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाना वर्ब है, नाना किसी का नाम है, किसी को नाना कहकर बुलाते हैं तो वो नाउन है। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी वो टर्म जो किसी को
पुकारने के लिए यूज होता है। भैया, चाचा, काका, दादा, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को पुकारने के लिए यूज होते हैं। ताजमहल, गिटार, घर, ये सब क्या है? ये नाउन है। तो ये किसी चीज के नाम है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया यानी कि अभी मैंने बताया, क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड, यानी ऐसा शब्द जो किसी कार्य का करना, होना या घटित होना बताए, यानी खेलना। अब हमने आपसे ये वादा लिया था कि आप 100 शब्द यानी 100 टर्म्स याद करेंगे वर्ब। तो शायद आपने याद भी किया होगा, क्योंकि आप तो जुनूनी है, आपको तो अंग्रेजी बोलना सीखना है और जल्दी से जल्दी सीखना है। तो वो शब्द मानते हैं कि ये वो शब्द थे, प्ले, गो, डांस, ये वो शब्द हैं जो आपने याद किया हो। अगर आपने याद ना किया हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्ले मीन्स होता है हिंदी में खेलना। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, अगर किसी को, अगर आप बोलते हैं कॉन्वर्सेशन यानी अगर बातचीत में अगर आप किसी को बोलते हैं प्ले, देखिए आप अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, एक छोटी शुरुआत ही कर रहे हैं, सही है, छोटी शुरुआत ही करनी चाहिए, एक लंबा छलांग नहीं लगाना चाहिए। लंबा छलांग लगाने पे मुंह के बल गिर भी सकते हैं, तो छोटी शुरुआत ही करते हैं। हमने किसी से कहा प्ले, इसका मतलब है खेलो। हमने बोला गो, इसका मतलब है जाओ। ये एक सेंटेंस है, गो के बाद से डॉट लग गया, एक सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य है ये। हमने कहा गो यानी जाओ, प्ले यानी खेलो, गो टू बेड, गो टू बेड इसका मतलब हो गया सो जाओ, गो एंड स्लीप। देखिए गो एंड स्लीप, एंड जो है कंजक्शन है, दो शब्दों, दो वर्ब्स को जोड़ दिया इसने कंजक्शन में, गो एंड स्लीप यानी जाओ और सो जाओ, गो एंड प्ले जाओ और खेलो, गो आउटसाइड, आउटसाइड एक दूसरा शब्द है ना, तो गो आउटसाइड यानी कि बाहर जाके खेलो, गो आउटसाइड एंड प्ले हो जाएगा तो बाहर जाके खेलो, गो आउटसाइड यानी बाहर जाओ। कम, कम कम क्या होता है? आना। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कम, इसका मतलब आइए, आओ, है ना। तो ये हमारे वर्ब्स हैं। अगर आप वर्ब्स जानते हैं तो इसको बोलना शुरू करिए, झिझकिए मत, शर्माइए मत। अगर आप शर्माएंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। और प्रैक्टिस जो होती है ना, वो जितनी ज्यादा की जाए उतना ज्यादा वो फ्रूटफुल होती है, लाभदायक होती है, फलदायक होती है। तो अगर प्रैक्टिस हम आज ही अंग्रेजी पढ़ना अगर हम सीखना शुरू किए हैं तो आज से ही हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ भी हमें याद रहे। और दिन का कम से कम एटलीस्ट आपको 20 टर्म्स इंग्लिश के याद करने हैं, उसे पूरे दिन में यूज कर लेना है। तो अभी आप बाकी टर्म्स को छोड़ दीजिए, वर्ब, कंजक्शन और नाउन पे फोकस करिए। इनको याद करके आपस में इनका मिक्स करके, मिक्स एंड मैच करके आप बोलना शुरू करिए। यानी वर्ब्स में कंजक्शन दो, एक कंजक्शन का यूज करें, दो वर्ब्स का यूज करें, दोनों को मिक्स करें और देखिए उसका हिंदी का मतलब क्या आता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, गो एंड प्ले, दो वर्ब्स हैं गो और प्ले, और उसमें जुड़ा है बीच में एंड, यानी गो एंड प्ले यानी जाओ और खेलो। सिंग एंड डांस, गाओ और नाचो। ऐसे बहुत से शब्द हैं, बहुत से वर्ब्स हैं। और कंजक्शन एंड का यूज करिए, बट का यूज करिए। बट मींस होता है लेकिन कंजक्शन में, ये भी कंजक्शन का काम करता है। जैसे सिंग बट डोंट डांस। चलिए, थैंक यू फॉर वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। छोटी छोटी ही बातें बताऊंगा मैं, ताकि आप उसे कर सके, उसे फॉलो कर सके। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से जानकारीप्रद, शिक्षाप्रद आपको वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ।